बुलाया तो आपने यहाँ आने का कष्ट किया। आज जो आपको यहाँ मैंने कष्ट दिया है, ये एक विशेष इशू है कि पिछले 3-4-5 दिन से कुछ जो टीचर्स, विशेषकर ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे हैं, उनके टीचर्स अलग अलग लोग जो है मेरे पास आ रहे थे, और कुछ पेरेंट्स भी जिनके बच्चे इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें अपनी मेरे साथ रखी जो उनकी समस्याएं थी। तो मैंने मुनासिब समझा कि बीइंग एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सदस्य होने के नाते मैंने ये समझा कि इस बात को लोगों के बीच में रखा जाना चाहिए, इस बात को स्कूल के मैनेजमेंट्स, ओनर तक पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि इन लोगों के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है वो ना हो। मेरा असली मुद्दा ये है, बल्कि मेरा ज़ाती मुद्दा कोई नहीं है, इन लोगों का इशू है और उसको उजागर करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। जहाँ तक प्राइवेट टीचर्स का सवाल है, उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग जो हैं, यानी दिसंबर तक उन लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से या ओनर्स, स्कूल ओनर की तरफ से उनको सैलरी जो है बराबर मिली है। उसके बाद जनवरी में, फरवरी में उनको सैलरी नहीं मिली है। मार्च 20 के बाद लॉकडाउन हुआ था। उनके कहने के मुताबिक कोई 27 मार्च से हमने वर्चुअल क्लासेस शुरू कर दी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। तो अभी तक वो लोग जो हैं वर्चुअल क्लासेस पे काम कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर उन लोगों ने वर्चुअल क्लासेस ली हैं, अगर उनको हर साल जनवरी फरवरी में सैलरी मिलती है, मार्च में सैलरी मिलती है, फिर क्या वजह है कि उनको काम करने के बावजूद भी न जनवरी में सैलरी मिली है, न फरवरी में सैलरी मिली है, न मार्च में मिली है। और इस वक्त जिस तरह से हमारा ये जो नेटवर्क सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग मेहनत करके, वो लोग अगर यहाँ पे इस सिस्टम को चला रहे हैं, तो मैनेजमेंट को चाहिए, ओनर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि वो उनकी सारी ड्यूज, सारी सैलरी जो है वागुजार कराएं। क्योंकि जब तक टीचर को तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, कई टीचर्स ऐसे हैं जिनका परिवार है, कहीं के माँ बाप हैं, कहीं के क्या कहते हैं आगे बच्चे हैं, तो इस तरह से वो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? तो इस तरह फिर उनका जो जहनी तवाज़ुन जो है वो कैसे ठीक रह सकता है? तो इसलिए मैनेजमेंट को चाहिए कि उनकी जो तनख्वाह है वो दी जाए। और मैंने ये भी सुना कि टीचर्स ने कहा था कि अगर आप हमारी सैलरी नहीं दे सकते हो आज की डेट में, तो हम गांव चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा हमारे लोग जो हैं वो दूर दूर गाँवों से जो यहाँ आए हैं, तो यहाँ वो रेंट पे रहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, अगर इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी फेस करनी पड़ती है, तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो आगे आए और उन लोगों को तनख्वाह वागुजार करें। एक डिमांड हमारी ये है। दूसरी डिमांड ये है कि बहुत सारे लोग हमें यहाँ मिले कि नहीं जी, स्कूलों में सरकार की तरफ से ये आदेश है, एक डायरेक्शन है, गाइडलाइन है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं 20% जो बच्चे हैं उनको वीकर सेक्शन से लेंगे। अगर ऐसा है तो जितनी भी स्कूल की मैनेजमेंट है, ओनर्स है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके, मैं समझता हूं कि बहुत सारे स्कूल्स ने ऐसा फॉलो किया होगा, लेकिन अगर जिन स्कूल्स ने फॉलो नहीं किया है उनको हमारी गुजारिश रहेगी कि वो लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें, और जो सरकार ने प्रावधान रखे हैं गरीब बच्चों के लिए वो उनको मिल सके, उनका हक मिल सके, और इसको बाज़ाब्ता डिस्क्लोज करें।
डिस्क्लोज किया जाए, ताकि आम पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में ये बात आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता लगे, सीओ ऑफिस में ये पता लगे कि हमारे पास जो है जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 20% जो परसेंटेज है हम वीकर सेक्शन को देते हैं। तीसरी बात जो मैं आपको कहूँगा, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि आमतौर पर यह भी शिकायत है कि आजकल जो है जो इंस्टीट्यूशन चलाता है वही इंस्टीट्यूशन जो चला रहे हैं उन्हीं लोगों ने बाहर ट्यूशन का भी प्रबंध रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों को फिर उन्हीं स्कूल द्वारा ये कहा जाता है कि तुम्हें ट्यूशन पे फलानी जगह पे आना है। तो वहाँ पर किन टीचर्स का वो सेवा लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, वो जाने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं आम लोगों की जहन में ये बात जो है घर कर गई है कि जिस तरह अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा करता है कि उसने अगर अपना बाहर भी एक इस तरीके का अरेंजमेंट रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक मनी इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, और स्कूल के अंदर जो पढ़ाई होती है, पढ़ाने का जो होता है, वो कहीं न कहीं जो है इन्फ्लुएंस कर जाता है, असरअंदाज हो जाता है। तो ध्यान ये रहा जाता है कि जहाँ से मनी जनरेट हो जाएगा वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके का जो प्रोविजन ना हो, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ बच्चे पढ़ते, उनका फ्यूचर किसी तरीके से खराब ना हो, और वो लोग जो और अननेसेसरी बर्डन जो है उनके पेरेंट्स पे ना पड़े। एक और शिकायत आई है, वो शिकायत ये है कि जो टीचर्स हैं, हालांकि हमारे किश्तवाड़ के अंदर मैं बात करूँगा, यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर, पीएचडी करके टीचर्स हैं। तो अगर हमारे पास पीएचडी क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो क्या वजह है कि हमने सुना है कि 10th क्लासेस को, 9th क्लासेस को अगर 12th स्टैंडर्ड जिसने किया हुआ उसको पढ़ाने के लिए भेजा जाए, बेशक वो इंटेलिजेंट होगा, मैं उसकी इंटेलिजेंसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मगर क्वेश्चन ये है कि जो पीएचडी तक बच्चा पढ़ा है या पीजी तक बच्चा पढ़ा है, जिसने बीएड एमएड किया हुआ है, तो उस बच्चे के अंदर पढ़ाई के साथ साथ अपने इंटेलिजेंस कैपेसिटी के साथ साथ अनुभव भी होता है, विजन भी होता है। वो विजन जो वो ट्रांसफर और ट्रांसलेट कर सकता है बच्चे के अंदर, और बच्चे के अंदर एक नया क्या कहते हैं वो वातावरण मिल सकता है। तो ये भी होना चाहिए कि बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, सीओ ऑफिस में, बाकी जगह क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से आज जो मैंने आपको बुलाया था, इन्हीं 3-4 विषयों पे बुलाया था, और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारा हेड है यहाँ पर, डिप्टी कमिश्नर, वो भी इस चीज़ का संज्ञान लेगा। कोविड-19 है, इस वक्त लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन है, समस्या सबकी है, स्कूल वालों को भी दिक्कत आ रही है, लेकिन जो ये टीचर्स हैं विदाउट सैलरी हैं, इन पर जो परिवार निर्भर करता है, इन लोगों की सैलरी वागुजार करना भी जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने हो सकता दी होगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दी है, हमारी गुजारिश रहेगी कि वो इन टीचर्स की तनख्वाह जो है वागुजार करें, ताकि वो खुशी खुशी से क्लासेस पढ़ाए। थैंक यू।